हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं वेजेस चैप्टर में डिफरेंसेस इन द रेट्स ऑफ वेजेस। कि जो वेजेस होती हैं वो अलग अलग क्यों होती हैं हर पर्सन हर ऑक्यूपेशन के हिसाब से, या हम लोग अगर सेम ऑक्यूपेशन में भी काम कर रहे हैं तब भी हमारी वेजेस में डिफरेंस पाया जाता है। तो इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं ये भी समझेंगे। तो आपको अगर इन वीडियोस की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं। अब बच्चे पहले तो ये चीज़ ये है कि होता क्या है कि वेजेस में डिफरेंस का मतलब क्या होता है। दैट वी ऑल नो दैट नॉट ओनली इन डिफरेंट ऑक्यूपेशंस बट इन द सेम ऑक्यूपेशन ऑल्सो देयर मे बी द डिफरेंस इन द वेज रेट। हमें पता है ये ज़रूरी नहीं कि अलग अलग ऑक्यूपेशंस में काम करो तभी वेजेस में डिफरेंस पाया जाएगा, लेकिन क्या होता है ऑक्यूपेशन सेम भी होती है तब भी आपकी वेजेस क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। एग्जाम्पल दे रखी है, सपोज करो एक पायलट है उसको मिलता है 25,000 पर मंथ एज अ वेजेस, और एक रेलवे ड्राइवर है उसको मिलता है 15,000 पर मंथ। अब यहाँ पे क्या हो गया कि ये अलग अलग चीज़ों की हमने बात की है। एक आपका पायलट है, एक रेलवे ड्राइवर है, दोनों की वेजेस क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। सिमिलरली एक लेक्चरर है, वो क्या करता है, पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस को टीच करता है यूनिवर्सिटी में। उसको कितने पैसे मिलते हैं, 18,000 रुपये पर मंथ। लेकिन वही लेक्चरर अगर पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस को कॉलेज में टीच कर रहा है तो उसको कितना मिलता है, 16,000 पर मंथ। डिफरेंस आ गया ना। एक यूनिवर्सिटी में का ऑक्यूपेशन तो रजे सेम है, ठीक है, पढ़ा भी वो पोस्ट ग्रेजुएट बच्चों को ही रहा है दोनों लेक्चरर, लेकिन एक यूनिवर्सिटी में काम कर रहा है, एक आपका कॉलेज में काम कर रहा है, तो दोनों की वेजेस क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। Thus we find that workers in different occupations as well as in the same occupation get the different wages। तो इसके पीछे 3 कारण हो सकते हैं। पहला होता है नॉन कम्पीटिंग ग्रुप्स, सेकेंड वन इज इक्वलाइजिंग डिफरेंसेस, एंड थर्ड है आपका मार्केट इम्परफेक्शंस। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नॉन कम्पीटिंग ग्रुप्स की। जो मेन कॉज होता है वेजेस में डिफरेंस पाए जाने का, वो बच्चे क्या है कि हर जो लेबरर है वो होमोजीनियस नहीं होता। सभी में एक जैसी स्किल, एक जैसी नॉलेज, क्वालिफिकेशंस, ये सब कुछ सेम नहीं होता है, डिफरेंट होता है। तो लेबरर्स की हम लोग फिजिकल अपीयरेंस देख लें या मेंटल कैपेबिलिटीज़ देख लें तो ये सारी क्या है, लेबर टू लेबर डिफरेंट होती है। दे मे हैव डिफरेंट लेवल्स ऑफ एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन, या फिर प्रोफेशनल ट्रेनिंग अलग हो सकती है। कॉन्सिक्वेंटली all laborers can be either doctor और engineers और actors, कि सारे laborers डॉक्टर्स हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, एक्टर्स हो सकते हैं। तभी हमने क्या किया, इसका मतलब ये है हमने लेबरर्स को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स और ऑक्यूपेशन में बांट रखा है। फॉर इंस्टेंस देखो, सर्जियंस हो गए, लॉयर्स, इंजीनियर्स हो गए, ये ग्रुप क्या करते हैं बच्चे, अब सर्जन है, लॉयर है, इंजीनियर है, ये आपस में एक दूसरे से compete नहीं करते। इसी वजह से हम इनको क्या कहते हैं, नॉन कम्पीटिंग ग्रुप्स का नाम देते हैं, क्योंकि अलग अलग ऑक्यूपेशन में ये लोग लगे हैं, इनकी स्किल्स क्वालिफिकेशन क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। सो कॉन्सिक्वेंटली wages of each group or occupation are determined by the interaction of forces of demand and supply of labor। तो यहाँ पे जो wages determine होके आती है वो डिमांड है क्या है, सप्लाई क्या है लेबर की, उस पे ज़्यादा क्या है, डिपेंड करती है। सप्लाई ऑफ हाईली स्किल्ड सर्जन इज़ फार लेस देन द डिमांड। अब हमें ये पता है कि बहुत ज़्यादा जो स्किल्ड सर्जन्स होते हैं, डिमांड तो उनकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन सप्लाई क्या है राजे, बहुत कम है, बहुत कम तादाद में हमें ये देखने को मिलते हैं। क्योंकि एक सर्जन बनने के लिए, स्किल्ड सर्जन बनने के लिए आपको स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, ट्रेनिंग एक्सपेंसिवली होती है, तभी वो स्किल्ड सर्जन बनता है, और बहुत कम ऐसे होते हैं जो क्वालिफाइड सर्जन्स होते हैं। इसी वजह से इनको वेजेस क्या मिलती है, ज़्यादा मिलेगी, नेचुरल है। हिज वेजेस वुड नेचुरली बी वेरी हाई एज कम्पेयर टू पर्सनस इन द अदर ऑक्यूपेशन। वैसे ही कॉन्ट्रेरी में देखो बच्चे, जो सप्लाई है क्लर्क्स की वो क्या है, ज़्यादा होती है ना डिमांड से। अब यहाँ पे सप्लाई क्या हो गई, डिमांड से ज़्यादा हो गई, तो इनको वेजेस क्या मिलने वाली है, कम मिलने वाली है। क्योंकि एक तो इसमें हायर कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, इनमें स्पेशल ट्रेनिंग नहीं चाहिए क्लर्क बनने के लिए। इसी वजह से वेजेस रिसीव्ड बाय द क्लर्क्स विल बी रिलेटिवली लो। मतलब यहाँ पे हमने बात की है एक ऐसा काम
जो बहुत कम लोग करते हैं, बहुत कम लोग इसमें स्किल्ड होते हैं, नॉलेज होती है, उनको वेजेस हमेशा क्या मिलते हैं, ज़्यादा। और ऐसा काम जो हर कोई कर पा रहा है, क्लैरिकल है, कोई ज़्यादा अच्छी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, ठीक है, उनको क्या मिलती है, आपकी कम वेजेस मिलती है। तो इट इज़ देयर फॉर ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन कम्पीटिंग ग्रुप्स इन डिफरेंट ऑक्यूपेशन, क्योंकि ये ग्रुप्स आपस में कम्पीट नहीं कर रहे होते, तभी इनकी वेजेस क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। इन अ गिवन ग्रुप ऑफ ऑक्यूपेशन वेज रेट में बी डिफरेंट। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ इनकम टैक्स practitioners in India, but the fees charged by Mr. N. Palkiwala of Mumbai is the highest. अब देखो क्या होता है कि कोई ग्रुप है या ऑक्यूपेशन, उनमें भी वेज रेट डिफरेंट हो सकता है। इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर्स बहुत है इंडिया में, लेकिन हम कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा जो सुपीरियर एबिलिटी है, जिनमें एफिशिएंसी है, नॉलेज है, वो क्या करते हैं, उनकी चार्जेबल फ़ीस क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ पे आपकी एग्जांपल भी दे रखी है, तो इनको हम लोग ज़्यादा वेजेस देते हैं। दस ऑन अकाउंट ऑफ डिफरेंस इन टाइम एंड एक्सपेंसेस ऑफ ट्रेनिंग, एफिशिएंसी, नेचुरल इंडोमेंट, तो आपकी वेजेस क्या है, सेम ऑक्यूपेशन में रह के भी वेजेस डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि ये एक इंसान की अबिलिटी, कैपेबिलिटी, कितनी उसने ट्रेनिंग ले रखी है, कितना खर्चा किया है ट्रेनिंग पे, कितनी क्वालिफिकेशन है, उस पर उनकी वेजेस क्या है, डिपेंड करती है। तभी हम इसको नॉन कम्पीटिंग ग्रुप में इंक्लूड करते हैं। फिर है राजे हमारे पास इक्वलाइजिंग डिफरेंसेस। इन डिफरेंट ऑक्यूपेशंस देयर आर डिफरेंसेस इन सेवरल नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स। अब अलग अलग ऑक्यूपेशंस में क्या होता है, डिफरेंस पाया जाता है नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स में, जैसे रिस्क हो गया, अनप्लीजेंट जॉब कि आप अपनी जॉब से खुश नहीं, या सोशल स्टेटस हो सकता है, फिजिकल वर्क हो सकता है। सो इट इज़ टू रिमूव दिस डिफरेंसेस दैट मोर वेजेस आर पेड इन सम ऑक्यूपेशंस और टू सम लेबरर्स इन द सेम ऑक्यूपेशन देन द अदर। अब यही कारण होता है, कई बार हम क्या करते हैं, कुछ ऑक्यूपेशंस में वेजेस ज़्यादा दे रहे होते हैं लेबरर्स को, और बाकी ऑक्यूपेशंस में क्या करते हैं, वेजेस कम देते हैं। इसी एक्ट को हम लोग नाम क्या देते हैं, इक्वलाइजिंग डिफरेंसेस, क्योंकि यहाँ पे हमने बात की है नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स की। अब यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं, फॉर इंस्टेंस द फंक्शन ऑफ अ बैंक पीएन इन्वॉल्व्स लिटिल फिजिकल वर्क। अब जैसे पीएन है, ठीक है, बैंक का, उसको फिजिकल लेबर तो बहुत कम करना पड़ रहा है। एक तो उसको रिस्क नहीं है, ठीक है, उसकी जॉब क्या है, कंफर्टेबल है, रेगुलर है, उसको प्रोमिसेस भी बेटर मिलते हैं, इनकम में इंक्रीजिबिलिटी भी होती है। लेकिन दूसरी तरफ बच्चे, अगर एक मैसन इंगेज्ड है किसी कंस्ट्रक्शन करने में, मैसन क्या होता है, जो इंसान जो स्टोन की कटिंग वगैरह करता है, अब उस पर उसको क्या है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, उसकी जॉब भी क्या है, इरेगुलर है, अनप्लीजेंट है, या एक्सीडेंट प्रोन भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी को इक्वलाइज करने के लिए डिफरेंसेस को हम लोग नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स लेते हैं। अब नॉन इकोनॉमिक में हमने क्या देखा, एक पर्सन ऐसा है जिसकी लाइफ थोड़ी कंफर्टेबल चल रही है, काम कम करना पड़ा, फिजिकल लेबर कम है। दूसरी तरफ एक ऐसा पर्सन है जिसमें फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा है, तो मैसन की वेजेस क्या होगी बच्चे, ज़्यादा होगी, किससे, पीएन से, क्योंकि इसमें हमने इन्वॉल्वमेंट देखनी है कि कैसा काम वो लोग कर रहे हैं। सो डिफरेंस इन द वेजेस आर ऑल्सो फाउंड इन दोज जॉब्स विच कैन बी परफॉर्म्ड बाय द सेम काइंड ऑफ लेबर। अब तो हो गया कि डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशंस थी। अब हम देखेंगे कि एक लेबर दूसरे का काम कर पा रहा है, तब भी उनके में क्या है, वेजेस में डिफरेंस है। एग्जाम्पल देखो, अ लेबर वर्किंग इन अ कोल माइन एंड अ वर्कर डूइंग द जॉब ऑफ अ पीएन इन अ कॉलेज और एन ऑफिस। एक तो लेबर है जो कोल माइन में काम कर रहा है, एक लेबर ऐसा है जो एज अ पीएन लगा हुआ है कॉलेज में या ऑफिस में। दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे का काम कर सकते हैं, लेकिन फ़र्क क्या है बच्चे, फ़र्क है वेजेस का। बट डिफरेंस इन वेजेस इन देयर एग्जिस्टिंग ऑक्यूपेशन अराइजेज मेनली ड्यू टू नॉन इकोनॉमिक फैक्टर। नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से इनकी वेजेस में क्या आ चुका है, डिफरेंस आ चुका है, ठीक है, कि कौन सोशल वर्क ज़्यादा कर रहा है, या हम कह दें फिजिकल वर्क किसमें ज़्यादा हो रहा है, एक कोल माइन में हो रहा है या एज अ पीएन में हो रहा है, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल देखी थी, उस वजह से भी वेजेस में डिफरेंस आपका पाया जाता है। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं कि अगर कंपनसेट करना हो, सो इट इज़ विद अ व्यू टू रिमूविंग डिफरेंसेस अराइजिंग आउट ऑफ दीज फैक्टर दैट द लेबरर्स आर कंपनसेटेड एंड इन प्रोसेस डिफरेंस इन वेजेस क्रॉप अप। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो लेबरर है, इन डिफरेंसेस को दूर करने के लिए लेबर्स को कंपनसेट किया जाता है, और इस प्रोसेस से क्या होता है, जो डिफरेंस होता है वेजेस में वो क्रॉप अप होना शुरू हो जाता है। तो यही कारण होता है इक्वलाइजिंग डिफरेंसेस में। थर्ड वन बच्चे देखो, मार्केट इम्परफेक्शंस। अब मार्केट इम्परफेक्शंस में हम लोग क्या देखते हैं,
डिफरेंस इन वेजेस इन द सेम काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन, यहाँ पे ध्यान रखना है सेम ऑक्यूपेशन है लेकिन तब भी डिफरेंस पाया जाता है। मोबिलिटी ऑफ लेबर इज़ वेरी मच हिंडर्ड ऑन अकाउंट ऑफ द इम्परफेक्शंस। मोबिलिटी बच्चे कि लेबर इधर से उधर काम करने को तैयार है या नहीं, दूसरी प्लेस पे जाना चाहती है या नहीं, इस पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है उसकी वेजेस का। पहला कारण देखो क्या है, जियोग्राफिकल इमोबिलिटी। जियोग्राफिकल इमोबिलिटी लेबरर्स में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। जैसे कि देखो एक लेबरर है वर्किंग इन अ फैक्ट्री इन फरीदाबाद, मे बी अनविलिंग टू गो टू मुंबई। अब एक लेबरर फैक्ट्री में काम कर रहा फरीदाबाद में, वो मुंबई नहीं जाना चाहता है, भले उसको वेजेस ज़्यादा मिल रहे हैं लेकिन नहीं जाना चाहता। क्यों? क्योंकि फरीदाबाद में उसकी फैमिली रहती है, उसका फैमिली अफेक्शन है, हाउसिंग फैसिलिटीज़ मिली हुई है, उसके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं। उसको मुंबई में जाके कुछ लैंग्वेज की प्रॉब्लम आएगी, फूड में डिफरेंस होगा, वो ये चीज़ें सहन नहीं कर सकता, तो वो हायर वेजेस मिलने पर भी क्या है फरीदाबाद छोड़ के नहीं जाना चाहता। कॉन्सिक्वेंटली क्या है, वर्कर्स इन फरीदाबाद ने मुंबई, उनको जितनी पहले वेजेस मिल रहे, जितना डिफरेंस वेजेस का मिल रहा है उतना ही बाद में भी मिलता रहेगा। ठीक है ना, हम लोग बच्चे देखते हैं ना कई बार कि जहाँ पे कंपनी, जैसे कंपनी की जॉब है तो जहाँ पे कंपनीज बहुत सारी होगी हमें वहीं पे क्या है अपनी वेजेस ज़्यादा मिलेगी, लेकिन आपके इर्द गिर्द कोई एक तो कंपनी लगी वो आपको वेजेस क्या देगी, कम देगी। लेकिन हम देखते हैं कि घर के पास है, हमारी फैमिली है, फ्रेंड सर्कल है, हम कम वेजेस लेने को भी तैयार हो जाते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा कारण होता है वेजेस के डिफरेंस में। इन दिस वे जियोग्राफिकल इमोबिलिटी अकाउंट फॉर द डिफरेंस इन वेजेस। सेकेंड है बच्चे आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशनल इमोबिलिटी। ये दूसरा फैक्टर है आपका सिमिलर ऑक्यूपेशन का। फॉर इंस्टेंस देखो स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियंस इम्पोज करती है रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एंट्री ऑफ न्यू वर्कर्स। अब जो बड़ी बड़ी ट्रेड यूनियंस होती है वो क्या करती है, रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखती है ताकि कोई दूसरा पर्सन एंटर ना कर पाए ईजिली। जैसे कि हम लोग देखते हैं फाउंड्री में, फाउंड्री क्या होता है, एक ऐसी फैक्ट्री होता है जहाँ पे मेटल्स को क्या है मेल्ट किया जाता है, उनको बनाया जाता है, शेपिंग दी जाती है। तो बहुत सारी वैसे फैक्ट्रीज में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। तो इन दिस केस द एम्प्लॉयर विल गिव एम्प्लॉयमेंट टू दोज लेबरर्स अलोन हु आर मेंबर्स ऑफ द यूनियन। अब बाहर वाले पर्सन को आने नहीं देना चाह रहे, जो उनके यूनियन में इन्वॉल्व होगा वो उसी को क्या देंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे। दिस विल कॉज सप्लाई ऑफ लेबर टू फॉल शॉर्ट ऑफ इट्स डिमांड। अब देखो बच्चे डिमांड तो बहुत है, ठीक है, लेकिन सप्लाई क्या हो गई, कम। कम क्यों हुई है सप्लाई, क्योंकि दूसरे वर्कर्स को एंटर नहीं किया देने जा रहा, तो वेजेस क्या होगी अब ज़्यादा ही होगी ना। ठीक है, तो ये कारण भी होता है। बट एट अनदर प्लेस देखो वेज रेट ऑफ द सेम काइंड ऑफ वर्क मे बी लेस बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ एनी कंट्रोल इम्पोज्ड बाय द ट्रेड यूनियन। लेकिन अगर ट्रेड यूनियंस में कोई कंट्रोल ही नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो यही वेजेस क्या हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं। सिमिलरली कुछ ऐसी जॉब्स हैं फॉर विच मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए ना, जैसे ग्रेजुएशन चाहिए, कईयों में पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है, बीए बीकॉम या एमए एमकॉम चाहिए होता है। तो क्या होता है, जिनके पास ये डिग्री नहीं है वो जॉब नहीं ले पाते। ठीक है, बिकॉज ऑफ दी दिस कंडीशन मैनी जॉब सीकर्स में नॉट बी एबल टू गेट द जॉब। तो वेज रेट भी उनका क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, हमने हमारी क्वालिफिकेशन के हिसाब से भी देखा जाता है। थर्ड है बच्चे सोशल इमोबिलिटीज़। सच इमोबिलिटीज़ अराइज ड्यू टू कस्टम, रीति रिवाज हो गए, कास्ट सिस्टम हो गया। अब हमने देखा ना कि लो वेजेस दिए जाते हैं वुमेन को इमोबिलिटीज़ के कारण। इंडिया में सम जॉब्स आर परफॉर्म्ड बाय द मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर कास्ट। इंडिया में कई बार ऐसा होता है कि ये पर्टिकुलर कास्ट ही ये वाली जॉब कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते। अमेरिका में भी हमने देखा है जो निग्रोस की वेजेस होती थी वो क्या होती थी, कम होती थी वाइट अमेरिकन से अगर कंपेयर किया जाए, भले वो दोनों सेम जॉब में लगे हुए हैं। तो ये भी कारण होता है आपका डिफरेंस इन वेज रेट सोशल इमोबिलिटीज़ की वजह से भी। अब हम देखते हैं डिफरेंस इन वेजेस बिटवीन मैन एंड वुमेन। इनमें भी फ़र्क पाया जाता है बहुत सारी प्लेसेस पे। पहला कारण देखो बच्चे क्या है, ये जस्ट कॉजेज़ लिखे हुए हैं, इसको आपने अपने तरीके से नहीं देखना है, बस हम लोग पूरा व्यू पॉइंट तैयार कर रहे हैं कि क्यों ऐसा माना जाता है कि डिफरेंस होता है। पहले बच्चे माना जाता है कि फिज़िकली वीक, कि जो फीमेल वर्कर होते हैं वो फिज़िकली वीक होते हैं मेल वर्कर से, इसीलिए क्या है वो ज़्यादा भारी काम नहीं कर पाती, हार्ड लेबर नहीं हो पाता है, तो उनकी वेजेस कम होती हैं। सेकंड है बच्चे सिलेक्टेड जॉब्स। वुमेन क्या करती हैं, वो कुछ ना कुछ सिलेक्टेड जॉब्स को ही प्रेफर, जैसे हमने देखा इंडिया में टीचिंग लाइन को प्रेफर कर लिया कि चलो अपना आराम से घर पे आ सकते हैं, घर का काम हो सकता है, तो अपनी वो प्रेफरेंस रखती है कुछ ना कुछ सिलेक्टेड जॉब्स की। इन सच जॉब देयर सप्लाई इज मोर देन द डिमांड।
लेकिन वो क्या करते हैं, जैसे सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, डिमांड उनकी कम होती है, तो अपने आप ही क्या होता है, फिर वेजेस लो हो जाती है। फिर है बच्चे वर्क फॉर द शॉर्ट पीरियड। वुमेन ऑर्डिनरी क्या है, कोई होल लाइफ के लिए तो काम अडॉप्ट नहीं कर सकती। बिफोर मैरिज वो कहीं पे है, आफ्टर मैरिज वो कहीं पे है, तो पहली वाली जॉब उनको क्या है, छोड़नी ही पड़ती है ना, तो पूरे लाइफ पे ऐसी ऑक्यूपेशन को अडॉप्ट नहीं कर पाती है। मोस्ट ऑफ देम वर्क बिफोर मैरिज एंड एक्सेप्ट वट एवर वेजेस आर ऑफर टू देम। वुमेन क्या करती है, बिफोर मैरिज हर वुमेन वर्क कर रही होती है, ठीक है, तो बाद में सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, काम कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, तो पहले वो एक्सेप्ट कर लेती है उसको जितनी भी वेजेस मिल रही हैं। फिर है बच्चे लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वुमेन लेबरर्स अपनी कोई ट्रेड यूनियंस नहीं बना के रखती, उनकी जो बारगेनिंग पावर है वो भी बहुत कम होती है, ठीक है। अपनी वेजेस को लेके हम लोग सोचते हैं ना, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, बैठना पड़ेगा, कितने दिन लग जाएंगे, तो वुमेन वर्कर उसमें क्या है, कंफर्टेबल नहीं हो पाती, तो इसीलिए भी इनकी वेजेस कम होती हैं। फिर है लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। वुमेन आर पेड लो वेजेस। कई बार ये भी देखा जाता है कि रिस्पॉन्सिबल ड्यूटीज़ नहीं दी जाती है वुमेन को, क्योंकि माना जाता है कि वो ऐसा परफॉर्म नहीं कर सकती, तो तभी उनको लो वेजेस मिलती हैं। फिर है रिलायबल एंड एफिशिएंट। ऑर्डिनरी जो मैन होता है वो मोर डिपेंडेबल होता है, वुमेन से ज़्यादा एफिशिएंट होता है। इसका भी एक रीज़न होता है, लेकिन आजकल हम लोग ये बात को नहीं सोच सकते, सब कुछ उल्टा है, वो हम कंक्लूज़न में पढ़ेंगे भी। लेकिन ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे पहले के रीति रिवाज चलते आ रहे थे, कस्टम चलते आ रहे। अब देखो पॉइंट भी आ गया कस्टम, पुराना से ही, जैसे ही वो पेमेंट करते जा रहे हैं वुमेन को कम देते जा रहे हैं, आगे भी फ्यूचर में क्या है, वो मेंस और वुमेन में वेजेस का डिफरेंस रखते जा रहे हैं। फिर है नेक्स्ट बच्चे लीव विद द पे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है बच्चे, कि देयर फिजिकल कंडीशन इज सच दैट दे कैन नॉट अटेंड टू देयर वर्क थ्रू आउट द ईयर रेगुलरली। अब पूरा साल तो वो काम नहीं कर सकते, कई बार क्या है, उनको लीव विद पे भी लेनी पड़ती है, जिसको हम लोग मैटरनिटी पीरियड का नाम देते हैं। जब बेबी का बर्थ होना है, प्रेगनेंसी होनी है, तब उनको मैटरनिटी लीव चाहिए होती है। अब वो ऐसा काम है बच्चे, उसकी उनको पेमेंट तो मिलती ही मिलती है, ठीक है, तनख्वाह मिलती है। अब जिस वर्कर ने उनको रखा होता है उनके लिए बर्डन सम हो जाता है कि वो काम भी नहीं करे और पेमेंट हम उनको पूरी दे रहे हैं। इसी वजह से हम लोग क्या कहते हैं, वो ज़्यादा प्रेफर क्या करते हैं कि मेल वर्कर्स को एम्प्लॉय किया जाए। अब कंक्लूज़न में देखो कि ये इलीगल है कि अगर हम मैन और वुमेन में डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। आजकल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, बल्कि मैं तो ये कहूँगी वुमेन ज़्यादा काम कर रही हैं, घर भी संभाल रही हैं, बाहर जाके भी काम कर रही हैं, अपनी फैमिली सब कुछ का ध्यान कर रही हैं। तो इलीगल है ये मेंस और वुमेन के बीच में डिफरेंस करना। लेकिन रियल लाइफ में अगर हम बात तो करते इक्वालिटी की, लेकिन रियल लाइफ में बच्चे ये डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। वुमेन को कम वेजेस दी जाती हैं। कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे वुमेन क्या है, इंडिपेंडेंट हैं, सोशली भी, इकोनॉमिकली भी, करियर माइंडेड है। वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्सिबल जॉब्स करती हैं, ट्रेनिंग लेती हैं, एजुकेशन लेती हैं, तो वहाँ पे उनकी वेजेस हायर होती हैं। देयर आर इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ एंड हैज़ बिकम सेकेंडरी। अब उस चीज़ को प्राइमरी नहीं सेकेंडरी बना दिया गया है, क्योंकि मशीनरी बहुत ज़्यादा आ गई है, ठीक है, हम लोग उनसे काम करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बात क्या की है, कॉन्सिक्वेंटली मैन एंड फीमेल वर्कर्स इंजॉय ऑलमोस्ट इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क। तो लास्ट में हमने बता दिया कि मैन और वुमेन्स को इक्वल वेजेस मिलते हैं इक्वल वर्क के। लेकिन रियलिटी में अगर कुछ ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पे अभी भी भेदभाव किया जाता है, वहाँ पे देखने को मिला है कि वुमेन्स को कम वेजेस दी जाती हैं, मेंस को वेजेस क्या है, ज़्यादा दी जाती हैं। तो ये था बच्चे आपका वेजेस चैप्टर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो हेल्पफुल लगी हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।